तो दोस्तों वेलकम टू रात के राज। ये हमारे चैनल की पहली लॉन्ग वीडियो होने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी पुनर्जन्म और बदले की है। आपने कभी न कभी एक ऐसा सपना जरूर देखा होगा जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि आप उस सपने में बंध गए और वो सपना आपको रियलिटी लगने लगे। ऐसा ही हो रहा था हमारी इस कहानी की मेन कैरेक्टर नैना के साथ। मैं आपको नैना के बारे में बताता हूँ। नैना एक 23 साल की लड़की है जो अपने भाई अमन के साथ दिल्ली में रहती है। नैना एक आर्ट स्टूडेंट है और उसे एक दिल्ली के बड़े कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है और उसका भाई अमन एक फोटोग्राफर है। नैना और उसके भाई को उसकी नानी और मम्मी ने बचपन में ही अपने से दूर कर दिया था, यानी बचपन में ही उन्हें दिल्ली भेज दिया गया था और वो बचपन से अभी तक अपने गांव एक बार भी नहीं गए, सिर्फ खतों में बात होती है। नैना को हमेशा से एक ही सपना आता है कि वो एक तहखाने में और तहखाने में एक पिंजरे और पिंजरे में एक औरत जो पूरी जली हुई है और नैना को देख के एक चीज बोलती है कि अगली तेरी बारी। और ये चीज सुनते ही नैना हमेशा उठ जाती है और ये बात नैना हमेशा अपने खतों में मम्मी और नानी को बताती है, पर वहां से इसके बारे में कोई जवाब नहीं आता। वो सिर्फ खतों में हालचाल ही पूछते हैं और कभी भी उन्होंने उन्हें गाँव नहीं बुलाया और ना ही खुद भी उनसे मिलने की कोशिश की। और यही बात नैना को अंदर ही अंदर हमेशा खाती रहती है। नैना की गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है और नैना सोचती है इस बार तो मैं गांव जाके ही रहूंगी। और ये बात अमन को बताती है और अमन बोलता है कि नानी और मम्मी ने हमेशा गांव आने से मना किया है, फिर भी तुझे जाना है तो तू जा और तू ही डांट खा। पर नैना को अमन की बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे अपनी मम्मी और नानी से मिलना था। नैना निकल पड़ती है गाँव की तरफ, पर उसे क्या पता था वहां पे क्या होने वाला था। नैना का गाँव राजस्थान का एक छोटा सा गाँव था। नैना जैसे ही बस से उतरती है तो वो क्या देखती है, उसकी मम्मी और नानी गाँव के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। और स्ट्रेंज बात ये थी कि वो बिना बताए आई थी, तो उसकी मम्मी और नानी को कैसे पता चला कि वो गाँव आ रही है। एक बार को उसको लगा कि अमन ने बताया होगा, पर जिस दिन उसने अमन को बताया उसके अगले दिन ही वो गांव को निकल गई। और कम्युनिकेशन का साधन सिर्फ खत था और खत इतनी जल्दी नहीं जाया करते, पर उसने इग्नोर किया क्योंकि वो बहुत खुश थी अपनी मम्मी और नानी को देख के। पर सामने का सीन कुछ अलग ही था और वो दोनों खुश नहीं थे क्योंकि उनके चेहरे पे टेंशन, डर और बेचैनी साफ साफ नजर आ रही थी। उन्होंने नैना को देखते ही डांटना शुरू कर दिया कि तेरे को कितनी बार बोला है कि गाँव नहीं आना है, फिर भी तू नहीं मानी। नैना शॉक हो जाती है और डरते हुए पूछते हैं कि तेरा भाई तो नहीं आया। नैना जब मना करती है तो उनकी सांस में सांस आती है और वो उसे घर ले जाने के बजाय गाँव के जाने माने बाबा के पास लेके जाती है। और बाबा उसे देखते ही बोलते हैं कि तुम नैना हो ना। ये चीज नैना को दहला देती है क्योंकि वो इतने सालों से गांव नहीं आई, पर कोई उसे कैसे पहचान सकता है। पर नैना वहां कुछ नहीं बोलती, वो उसे एक रक्षा डोरी देते हैं। शाम हो गई थी तो नानी नैना को घर लेके जाती है और उसे रास्ते में साफ साफ बोलते हैं घर की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। और नैना के गाँव का घर कोई छोटा मोटा घर नहीं था, वो एक हवेली थी। इसके एंट्रेंस पे 2 शेर लगे थे और वो शेर बहुत ज्यादा डरावने दिख रहे थे और एक बड़ा गेट था। गेट में घुसते ही राइट साइड एक दरवाजा था जिसपे ताला लगा था और सामने एक बड़ा हॉल और जितने भी कमरे थे वो फर्स्ट फ्लोर पे थे। और पूरे घर में पेंटिंग्स लगी थी जो बहुत ही ज्यादा सुंदर और आकर्षित थी। पर नैना एक चित्रकार थी तो उसे पता था उन पेंटिंग्स में बहुत ही ज्यादा दर्द छुपा है। फिर नैना सो जाती है और उसे वही सपना वापस आता है और इस बार वो किसी तहखाने में नहीं, एक गेट के आगे खड़ी है और जैसे ही वो गेट खुलती है वही पुराना तहखाना और वही पिंजरा। और पिंजरे में वही औरत उसे देख के हंसती है और बोलती है आ गई तू। ये चीज सुनते ही नैना उठ जाती है और नैना क्या देखती है, वो उसी गेट के आगे खड़ी है जो उसने एंटर होते हुए देखा था और उसके हाथ में एक चाबी है। तो ताला खोलती है और अंदर जाती है तो क्या देखती है, वही पुराना तहखाना और पिंजरा जो उसे हमेशा से उसके सपनों में दिखता है। ये चीज देखती नैना जोर से चिल्लाती है और बाहर आती है। उसकी आवाज सुन के नानी और मम्मी उठ जाते हैं। नानी गुस्से में बोलती है तेरे को मैंने मना किया था ना किसी भी चीज को छूने के लिए। पर नैना नानी से पूछते कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, ये वही तहखाना है जो मुझे बचपन से हमेशा से दिखता आ रहा है और मुझे डरा रहा है। और इसमें जो पिंजरा है उसमें मैं हमेशा एक जली हुई औरत को देखती हूँ। इसके पीछे का सच क्या है मुझे जानना है, मेरा क्या रिश्ता है इस पिंजरे से। नानी अपनी चुप्पी खोलती है और उसे सच बताती। नानी बताती है कि मेरे नाना की 2 बेटियां थी और एक बेटा था। बड़ी वाली बेटी चित्रकला में बहुत ही ज्यादा निपुण थी और ये जितनी भी पेंटिंग्स तुम देख रही हो ना ये उसी ने बनाई है। पर उसने गलती कर दी, एक छोटी जात के लड़के से प्यार कर बैठी और ये बात मेरे नाना और मेरे मामा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर मेरे मामा ने उसी पिंजरे में मेरी मौसी को जिंदा जला दिया और जलते जलते मेरी मौसी ने एक ही बात कही कि मैं वापिस आऊंगी और मैं बदला जरूर लूंगी। मेरे मामा की तो एक्सीडेंट में मौत हो गई और उस तहखाने को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और जब तू पैदा हुई तो उसी तिथि में पैदा हुई जिस तिथि में मेरी मौसी पैदा हुई थी। और बाबा ने बताया कि तू मेरी मौसी का ही पुनर्जन्म है और जब तेरा भाई पैदा हुआ तो तूने कई बार कोशिश की उसे मारने की। और ये चीज देख के बाबा ने बोला ये चीज कभी नहीं रुकेगी जब तक तुम इस घर में हो और इसीलिए हमने तुम्हें अपने से अलग करा। नैना को ये सुनते ही शौक लगता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है और ये चीज देख के नानी और मम्मी डर जाते हैं। उसकी हड्डियां अपने आप टूटने लगती है और ऐसा लगता है कोई उसके बाल नोच रहा है। और उसी समय बाबा आते हैं और किसी के साथ में उसके भाई अमन के साथ। और जैसे ही अमन घर के अंदर पैर रखता है सब चीज शांत हो जाती है। वो होता है ना जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस। नैना के आते ही बाबा को पता चल गया था यही मौका है नैना और अमन को बचाने का। जैसे ही अमन नैना को इस हालत में देखता है वो उसके पास जाता है, पर वो अब नैना नहीं थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसने उठते ही अमन का गला पकड़ लिया। और उसी समय बाबा के चेलों ने नैना के चारों तरफ एक घेरा बना दिया और अमन को जैसे तैसे छुड़ाया। और नैना अमन को देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो गई और नैना एक भूखे जानवर की तरह अमन को देख रही है। और नैना अमन से पूछते क्या गलती थी मेरी, मैंने तो सिर्फ प्यार किया था और तुमने मुझे जिंदा जला दिया। मैं सालों से इंतजार कर रही थी बदले का, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये चीज सुनते ही अमन को शौक लगता है कि ये मेरी बहन नहीं हो सकती है, कोई और ही है। बाबा नैना को बोलते हैं ये वो नहीं है जिसने तुम्हें मारा था क्योंकि तुम्हारा भाई सालों पहले मर गया है। पर नैना नहीं मानती। नैना बोलती है नहीं 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 ये वही है जिसने मुझे मारा था और आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, आज तो ये मेरे हाथों से ही मरेगा और इसको जला के मारूंगी मैं, जला के। बाबा को समझ में आया कि वो इसे काबू नहीं
नहीं कर सकते, ना ही इसे मुक्ति दिला सकते हैं। तो वो सबको बोलता है कि जितनी भी इसके दिल से जुड़ी हुई चीजें है ना, उन सबको लेके आओ। तो सारे जितनी भी पेंटिंग्स थी वो सबको लेके आते हैं और उनको जला देते हैं। पर तब भी नैना को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बाबा नैना को बोलते हैं अगर मैं तेरा काम कर दूं तो तू फिर क्या उस बच्ची को छोड़ के वापस तहखाने में चली जाएगी? तो फिर वो खुशी खुशी हाँ 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 बोलती है। फिर बाबा मिट्टी का तेल लेते हैं और अमन के हाथ में डालते हैं और आग लगा देते हैं। और ये चीज देख के नैना बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और खुशी मनाती है। और अचानक नैना गिर जाती है और उनके चेले फटाफट उस तहखाने को बंद करते हैं, उसे मंत्रित करते हैं और जल्दी से जल्दी अमन और नैना को उस घर से निकाल के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। नैना की 10 हड्डियां टूटी हुई होती है और अमन का पूरा हाथ जला हुआ होता है। फिर बाबा बताते हैं उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि ना ही मैं उसे काबू कर सकता था, ना ही उसे मुक्ति दिला सकता था, और इसलिए मैंने उसे वापस उसी तहखाने में बंद कर दिया। और अगर फिर कभी नैना और अमन उस घर में गए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और नैना और अमन डिसाइड करते कि वो दोबारा उस गांव में वापस कभी नहीं जाएंगे। उनकी नानी और मम्मी की डेथ हो जाती है, फिर भी वो गांव में नहीं गए और आज भी वो दिल्ली में रहते हैं और उनकी हवेली खंडर बन चुकी है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट में बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओ यार।